तीसरा बहुत ही कम मेहनत से बहुत जल्दी सक्सेस होने की जो लालसा है, चाहे वो रास्ता गलत क्यों ना हो, चाहे वो रास्ता सही ना क्यों ना हो, तो वो उसको पूर्ण करने के लिए जो ये एक लालसा बनी हुई है, इससे बहुत जल्दी लोगों में इरिटेबिलिटी, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट आ रहा है, जो युवक एकदम से अभी बर्दाश्त नहीं करता है। श्री कृष्णा नीरू हॉस्पिटल का 7वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए डॉक्टर सरेंस हरिनाथ सर बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से 7वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? पहले तो सभी को बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद, आप लोग आए। आज हॉस्पिटल की स्थापना का 7 साल पूरा हो गया है। इस हॉस्पिटल की स्थापना का एक ही उद्देश्य रहा है कि अपने गृह जनपद में अपने लोगों को बहुत ही कम पैसे, बहुत कम खर्च में उच्च स्तरीय जो मेडिकल की सुविधा है उसको प्रदान करना है, उनका इलाज करना है। इसी उद्देश्य को देखते हुए इसकी स्थापना 2018 में की गई। उसके पहले मैंने यूपीएससी सीएमएस से मेडिकल सर्विसेज मैंने क्लियर किया, यूपी गवर्नमेंट की जॉब क्लियर किया, दिल्ली गवर्नमेंट की जॉब को क्लियर किया। लेकिन एक उद्देश्य था, एक सपना था कि मैं अपने गृह जनपद में चलकर अपने लोगों को अच्छी सुविधा कम पैसे में प्रदान करूं। उसी के उद्देश्य को लेकर स्थापना किया गया। ये करते करते 7 साल व्यतीत हो गया। आप लोगों की सेवा करते हुए, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के आशीर्वाद से 7 साल कब पूर्ण हो गए कभी पता नहीं चला। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कम पैसे में गरीबों का इलाज हो, मरीजों का इलाज हो, तो कितना उसकी पूर्ति हो पा रही? क्योंकि बहुत सारे मरीज हैं अन्य जनपदों में जाते हैं, वाराणसी जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, तो ऐसे कितने % मरीजों को आप यहाँ पे ला करके सक्सेस कर पा रहे हैं? बहुत ही आपका सवाल जो है जेन्युइन है, बहुत ही सराहनीय है। अब इसकी मैं तारीफ अगर अपने मुंह से बताऊंगा तो थोड़ा वो अनुचित लगेगा, लेकिन अब आपने क्वेश्चन किया है तो उसको बताना मेरा काम है कि इसकी पूर्ति बहुत ही अच्छे तरह से हो रही है। जैसे मैंने बताया, देखा कि मैं जब यहाँ पे शुरुआत में प्रैक्टिस करना शुरू किया 2018 में, तो तब से बहुत ऐसे मरीज आए हैं जो बहुत बड़े बड़े शहरों में, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, मरीज की गोपनीयता होती है, उसको देखते हुए बहुत बड़े बड़े शहरों में बहुत बड़े बड़े डॉक्टर को इलाज करा चुके थे। वो अगर आप ऑफ रिकॉर्ड जाके देखना चाहेंगे तो स्वागत है, आप देखिएगा। ऐसे संस्थानों से जहाँ पे वो ठीक नहीं हुए, पैसा बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे थे। कुछ ऐसे थे जो सक्षम थे, कुछ ऐसे थे जो सक्षम नहीं थे। मजबूरी में क्या नहीं करता आदमी, तो जाके इलाज करा रहे थे। लेकिन उसका मैंने 2 तरह से वो किया। 2 तरह से ऐसे किया कि जैसे ना कि अगर मरीज है वो फीस नहीं दे पा रहा है या लग रहा है कि ये फीस देने में सक्षम नहीं है, तो पहले तो यही होता कि पेशेंट पहुंचता है डॉक्टर के पास, अगर फीस उसकी बच जाती तो लगता है कि नहीं, हमारा काफ़ी रियायत हो गया। तो बहुत से ऐसे मरीज हैं हमारे पर्चे में भी, आप बैठे रहेंगे तो नज़र आएगा कई ऐसे पर्चे जिसपे फ्री लिखा रहता है। फ्री मतलब वो किसी का सोर्स या जुगाड़ का नहीं है। जो मरीज लगता है बोलता है, या जो मरीज को हमको लगता है कि ये देने में असमर्थ है, तो उसको पहली बात तो फीस फ्री कर देता हूँ। दूसरा, ऐसी दवाइयाँ होती हैं, ऐसा जो होता है 2 ट्रीटमेंट में जो होता है ना कि कुछ ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं कि जो एकदम से कंपलसरी हैं, उनको देना ही देना है। कुछ होता है कि उसको एड ऑन किया जाता है सपोर्ट करने के लिए, या कुछ ऐसे होते हैं कि जो एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट में बस रहते हैं। तो देखना होता है कि भाई ज़रूरी तो सब कुछ है, लेकिन अगर मरीज को वो दवा दिया जाए कि जिसकी वजह से इसकी बीमारी को कंट्रोल हो जाए, बीमारी पहले ठीक हो जाए, बाकी और जो उसका सप्लीमेंट वगैरह है वो बाद में खुद से कर लेगा। इन सब चीज़ों के देखते हुए तमाम ऐसे पेशेंट हैं जिसको मैंने फीस फ्री किया। आप मेरा पर्चा देखेंगे 2-3 दवाइयों से ज़्यादा नहीं रहता है। जहाँ पे किसी रेयर केस में जहाँ 4-5 दवाइयाँ होती हैं, तो जहाँ बहुत ज़रूरी होता है, तो 2-3 दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि जिससे वो न्यूरो और मानसिक का जो भी बीमारी है उसके लिए उतना ज़रूरी होता है, तो वो बहुत ही कम खर्चे में पड़ जाता है। जैसे पहले एक मरीज़ हमारे यहाँ आते हैं, 2 मरीज़ हैं, वो उसकी बहू है, उसका नाती है, तो वो लोग इलाज करा रहे थे। जिले में कई डॉक्टर को दिखाए थे, बाहर भी दिखाए थे, पैसा होता था तो एक बार इलाज करा लेते थे, 2 महीना गैप हो जाता है। अभी 7 साल हो गया है, क्योंकि मानसिक बीमारियां ऐसा होती हैं कि उसमें बहुत लंबा इलाज चलता है। अगर वो क्रोनिक हो गई, जैसे अगर वो 4-5 साल की बीमारी हो गई, तो वो फिर जिले में कराता था, बाहर भी कराता था, पैसा ना होने की वजह से वो इलाज बंद कर देता था।
अभी आपको भरोसा नहीं होगा कि वो 7 साल से हमारे यहाँ कर रहा है, उसकी माँ की 2 दवा, उसकी 1 दवा, और दोनों की फीस फ्री है। 7 साल हो गया, कभी भी वो गैप नहीं किया है, और दोनों अच्छे से अब काम कर रहे हैं, घर का खर्चा चला रहे हैं और अपना भी इलाज करा रहे हैं, और बहुत ही खुशी हैं। तो ये सब देख के, ये सब सोच के बहुत ही खुशी प्रतीत होती है कि मैं जिस उद्देश्य से आया हूँ उसकी पूर्ति हो रही है। इस तरह से बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे। ये आज का सब जो युवा है सर, बहुत जल्दी हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, उसको जो है मानसिक बीमारियां जल्दी से जकड़ ले रही। इसका क्या कारण है और इसका उपाय क्या है? देखिए, आपने जो क्वेश्चन किया है आज का समय का बर्निंग क्वेश्चन है। इसमें कई पत्रकार साथी बैठे हुए हैं, कई पत्रकार साथी इस पे हमसे चर्चा भी हो चुकी है। ये इस समय का एकदम से ज्वलंत क्वेश्चन है, और इस पे सरकार को नहीं बल्कि सबको इस पे बहुत ही सचेत होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ही खराब ट्रैक पे अभी जो युवक है जा रहा है। उसका कारण जैसे न किसी चीज़ का एक कारण नहीं होता, एक कारण है। आज के समय में, आज के परिवेश में जो माहौल है स्ट्रेस का, जैसे अगर हर एज ग्रुप में देखा जाए तो उसका कारण बदल जाता है। अभी एनसीआरबी के डाटा, उस पर हम जाएंगे, उसके साइट पे उसको डाटा निकालेंगे 2021-22 के। हर एज ग्रुप के अलग अलग कारण मिलते हैं, हर एज ग्रुप के अलग अलग उसके समस्याओं का कारण होता है, जो सुसाइड करना, मारपीट करना, मर्डर करना। आज देख रहे हो कि हर पेपर में ये एकदम भरा पड़ा रहता है कि कितने लोग सुसाइड कर लिए, मर्डर कर, छोटी छोटी चीज़ों पे। उस पर मैं ये चीज़ कहूँगा कि जो आज का ये युवा है, उसमें इंटरनेट एडिक्शन को लेकर, इंटरनेट को लेकर, और आज के जो ये तमाम ऐसे ऐप चल रहे हैं जिस पे रील्स वगैरह हैं, तमाम ओटीटी ऐसे ऐप आए हैं, सरकार उस पर ऐसे ऐप को बैन भी कर दी है, जिसको तमाम ऐसे भड़काऊ कंटेंट मिल जाएंगे, ऐसे कंटेंट अश्लीलता के मिल जाएंगे, या ऐसे चीज़ों को मिल जाएंगे जिसको लगता है कि युवक को हमको इससे करने से हम बहुत जल्दी सक्सेस हो जाएंगे। पहला ये एक बहुत बड़ा कारण है इंटरनेट एडिक्शन, उसकी गलत लत लगना और गलत चीज़ों में जलना। एक तो रील्स वगैरह के देख के उसकी तरफ जाना, दूसरा गेमिंग। अभी आप जाएंगे, कई ऐसे ऐप हैं जहाँ पे गेमिंग देता। हमारे पास कई ऐसे मरीज आ चुके हैं जो गेम, बच्चे, नए युवक की बात करें, जो कि कई लाख रुपए वो गेम खेल खेल के उस पर बेट लगा के उसको हार चुके हैं, और डिप्रेशन में, सुसाइड तक जाके पहुँच चुके हैं। किसी तरह से उनकी जान बची हुई है। एक तो इंटरनेट एडिक्शन है, दूसरा नशा, बहुत ही नशा जो आज के युवक में तेज़ी से बढ़ रहा है, नशा। तीसरा बहुत ही कम मेहनत से बहुत जल्दी सक्सेस होने की जो लालसा है, चाहे वो रास्ता गलत क्यों ना हो, चाहे वो रास्ता सही ना क्यों ना हो, तो वो उसको पूर्ण करने के लिए जो एक लालसा बनी हुई है, इससे बहुत जल्दी लोगों में इरिटेशन, इरिटेबिलिटी, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट आ रहा है, जो युवक एकदम से अभी बर्दाश्त नहीं करता है। जो पढ़ने वाले एज ग्रुप के लड़के हैं, उनको सबसे ज़्यादा एक होता है कि पढ़ाई के पीयर प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर, घर की बच्चों के माता पिता से क्या उम्मीद, माता पिता क्या उनसे उम्मीद करते हैं, उसको लेके बच्चे हमारे पास ऐसे आते हैं कि नहीं, हम, वो माता पिता बोलते हैं बच्चा तो पढ़ने में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, लेकिन ये तनाव में बहुत रहता है। क्यों? उनका ये लगता है कि नहीं, बच्चा मेरा बहुत अच्छा करे। अभी आपने देखा हो कोटा में कई लड़के सुसाइड किए थे। अभी एक जल्दी यहाँ हैदराबाद का, इसका वहाँ का था, एक वीडियो देखेंगे, लड़की। सैयारा मूवी का भी एडिक्शन सामने आया कि उसको देख करके लोग जो है। तो सही आप जो कर रहे हैं, सैयारा मूवी तो अभी जल्दी आई, चलो 1 हफ्ता 2 हफ्ते हो गए। इसी तरह के तमाम कंटेंट जो आप कह रहे हैं ना, इसी तरह के तमाम कंटेंट आपको नेट पे, ओटीटी पे मिल जाएगा। जो कह रहे हैं सही, इस तरह के जो, यही हमने डिस्कस किया ना, इस तरह के जो तमाम ऐप या कंटेंट जो चल रहे हैं इंटरनेट पे, उस इंटरनेट को बंद होना चाहिए। वो उस पर सरकार तो फोकस की ही है, तमाम ऐसी जो चीज़ें बंद होना चाहिए, बैन होना चाहिए। सैयारा उसी का एक सीक्वेंस है। उसमें भी लोग देख देख के तमाम बच्चे हो, जो इमोशनल, उसमें थ्रिल, इमोशनल चीज़ें दिखाई जाती हैं, जो कि एक भाई वो बस मूवी बनाना है, उससे मूवी वाला अपना बनाएगा, वो अपना चलाएगा, लेकिन उसको युवक को समझने की ज़रूरत है। इस समय सबसे ज़्यादा कौन सी बीमारी को लेकर के युवा और आपके पास मरीज आ रहे हैं, पेशेंट आ रहे हैं? ये भी बहुत आप अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं। इस समय मानसिक बीमारियां इतना तेज़ी से बढ़ रही हैं, मानसिक बीमारियां से हमेशा से ही रही हैं, उसका निदान और उसका जानकारी नहीं लोगों को रहा है, वो भ्रम फैला हुआ है। अभी देखा जाए तो मानसिक बीमारियों में, जैसे कहा जाए कि डिप्रेशन को लेके लोग, जो सुसाइड या जो इंटरनेट एडिक्शन है या नशा इतना बढ़ा हुआ है कि आप नहीं समझ पाओगे। मतलब आप इसको सोचने में ले कहोगे, इतना बढ़ा हुआ है कि हर चौथा व्यक्ति अभी डिप्रेशन के कुछ न कुछ लक्षण से परेशान है। अभी ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, अभी नेट पे आप ही डालेंगे,
इसका कहने का मतलब है कि विश्व में सबसे कौन सी बीमारी का भार बढ़ा हुआ है, उसको देखा जाए कौन सी सबसे नंबर 1 पे बीमारी है, तो हार्ट की नंबर 1 की बीमारी अभी तक चल रही है। दूसरे नंबर पर मानसिक की सिंगल बीमारी, केवल सिंगल बीमारी डिप्रेशन दूसरे नंबर पे है अभी आज की डेट में, और ये 2030 पे जाते जाते कि मानसिक बीमारियों में केवल डिप्रेशन, केवल ये कि बीमारी पूरे दुनिया में नंबर 1 हो जाएगी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी तेज़ी से मानसिक बीमारियां बढ़ रहा है, कि डिप्रेशन एक अकेली बीमारी सारी दुनिया में 2030 तक जाते जाते नंबर 1 पे बीमारी हो जाएगी। मानसिक बीमारियों से कभी भूत प्रेत ऐसे उसे जोड़ करके देखा जाता है, आपके पास भी आते होंगे केस, तो ऐसे कैसे डील करते हैं, कैसे समझाते हैं लोगों को, क्या वाकई में इस तरीके की चीज़ें होती हैं भूत प्रेत वगैरह? देखिए, ये जो भूत प्रेत की बातें होती हैं, क्योंकि ये तब की बातें हैं जब हमारे पास कुछ सुविधा, कोई इलाज, कोई जानकारी नहीं था। इसका जब हम एकदम हिस्ट्री में जाएंगे, इसको प्राचीन काल में जाएंगे, तो बीमारियों का या डर का या भूत प्रेत का कैसे विकास हुआ, कैसे वो हमारे जीवन में आया है। जब लोग जैसे जैसे विकास, इवोल्यूशन हुआ है, जैसे साइंस आगे बढ़ा हुआ है, साथ में ये भी चीज़ें साथ में बढ़ी हुई हैं, तो उसमें लोगों को डर पैदा होने लगा। जब हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था, तो जैसे ये 19वीं सदी या 20वीं सदी की शुरुआत में जब कहा जाए कि जब 1900 या ऐसा समय में जब ऐसी चीज़ें थी, जब हमारे पास मेडिकल साइंस के बारे में कुछ नहीं था, तो लोग क्या करते थे कि पूजा पाठ ये सब चीज़ों करते थे, उसमें तमाम बीमारियां ऐसी होती जो ठीक हो जाती थी। जैसे अभी एक बीमारी का हम नाम ले, चेचक या खसरा, ये बीमारियां क्या होती थी, पहले वही देवी हो गई, उससे क्या होता था, उनको एक अलग कर दिया जाता था, उनका साफ़ सफाई किया, अभी भी किया जाता है, गाँव में देखेंगे तो उनको अलग कर दिया जाता है, सफाई किया जाता है, उनसे टच नहीं करते हैं। तो उसका साइंटिफिक रीज़न देखिए, उसका ये होता है कि छुआछूत से बीमारी फैलती है। उसमें क्या हुआ कि उनको देवी बता के, जो भी मन में डरा के उसको रख दिया गया, वो अलग हो गया, उसको कोई टच नहीं करता है, अपने आप 6-7 दिन में वायरस जाकर उसको फैलाता है, वो ख़त्म हो जाता है, बीमारी रुक गई। हुआ क्या, शरीर में जनरेट वो अपने आप जनरेट करती है बॉडी, सारी बीमारियों के लिए शरीर खुद लड़ता है, दवाइयाँ बस सपोर्ट करती हैं। ये आपको बता दें आपको कि दवाइयाँ केवल सपोर्ट करती हैं, हमारी शरीर खुद हर बीमारियों से लड़ती है, वो खुद एंटीबॉडी डेवलप करती है, दवाइयाँ दी जाती हैं बाद में सपोर्ट के लिए। इसी तरह से मानसिक बीमारियों में जब आया कि नहीं ये भूत प्रेत है, कुछ ऐसी बीमारियाँ होती जो फ्लक्चुएट होती रहती हैं। जब हमारे पास कुछ नहीं था, दवाई थी नहीं, मानसिक बीमारियों का दवाइयाँ पहले आना शुरू हुआ 1970 में, और तो ये लोग तो उत्पत्ति मानव कई हज़ार साल पहले हो चुकी है, करोड़ों साल से चल रही है, तो अभी 1970 से इलाज आना शुरू हुआ है। तो लोगों के मन में बैठ गया कि मानसिक बीमारियां क्योंकि इतनी जटिल होती हैं, को देखने में, जैसे हड्डी टूटी है तो देखने में अक्सर में पता चल जाएगा, मानसिक बीमारियां कोई पता नहीं चले पाए, क्योंकि अभी तक उस पर पूरा रिसर्च हो ही नहीं पाया था, जानकारी नहीं हो पाई। तो बताया भैया कि भूत प्रेत भगवान की, उसकी देवी की प्रकोप हो गया, तो उसको अलग कर देते हैं। रोज आते हैं, बहुत आते हैं, रोज समझाते हैं, काउंसलिंग करते हैं, लेकिन अभी ये मिथक टूटने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि ये मिथक ऐसे भी पहले से नहीं, ये सब लोगों में मिथक फैला हुआ है। ये पहले से लोगों के, जो डॉक्टरों के पास नॉलेज नहीं था, उतना साइंस वहाँ तक नहीं पहुँचा था, तब ये कहता था नहीं एक बार अगर मानसिक बीमारी हो गई तो ठीक नहीं हो सकती है। 1970-1900 की बात की जाए, 80 की बात की जाए, तो उस समय यही था। लेकिन अब 1980 के बाद 1990 जब 2000 में चलते हैं, इस पे बीमारियों पे बहुत रिसर्च हुआ है, बहुत ऐसी ऐसी दवाइयाँ अच्छी अच्छी आई हैं, बीमारियों के बारे में जाना गया कि डिप्रेशन होता क्या है, मानसिक बीमारियाँ होती क्या, होती कैसे हैं। आपको सिंपल से समझाएं, जैसे कि एक गाड़ी आप खरीद के ले आते हैं, मोटरसाइकिल ले आए, एकदम शोरूम से ले आ रहे हैं, और एक गाड़ी चल रही है रोड पे, एक्सीडेंट हो गया और शोरूम से ले आए आप, उसमें तेल नहीं डाल रहे हैं, वो भी गाड़ी नहीं चलेगी, जिसका एक्सीडेंट हो गया वो भी नहीं चलेगी। गाड़ी को में टक्कर लगी, एक्सीडेंट दिख रहा है, आप उसको बनवाएंगे, देखने में आए कि गाड़ी यहाँ से टूटी है, टायर पंक्चर हुआ, उसको सही करेंगे, चलने लगेगी। दूसरी गाड़ी आप शोरूम से ले आ रहे हैं, उसमें आप तेल नहीं डाल रहे हैं, पेट्रोल नहीं डाल रहे हैं, चल नहीं रही है, आप इंजीनियर बुला के सही करवाते रहे, कहे एकदम से सही है गाड़ी, लेकिन चलेगी नहीं। मेरा कहने का मतलब है, ऐसे शरीर को चलाने के लिए कुछ केमिकल होते हैं ब्रेन में, जो ब्रेन में अगर वो केमिकल, जिसको हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, अगर वो ब्रेन में नहीं सर्कुलेट हो, बॉडी में नहीं जाए तो चलेगा नहीं। जब वो केमिकल्स हमारे कम हो जाते हैं या ज़्यादा हो जाते हैं, तो हमारे ब्रेन का फंक्शन होना बंद हो जाता है। आप सर कुछ बीमारियों के नाम लिखे हैं। ये बीमारियां, जैसे बीमारियां, अब मानसिक बीमारियों में बोला जाए, जैसे कि मोटा मोटी ये हमने अवेयरनेस ये भी करने का एक रखा है तरीका है कि लोग जानें। पीछे आप देखते होंगे तो मैं इस तरह का पंपलेट एक लगाता हूँ, उधर से पंपलेट एक दीजिएगा, वो पंपलेट लगाता हूँ, उस पर मैं लिखा रहता हूँ, वो अलग से मेरा खर्चा बढ़ता है, उससे मेरा कोई फ़ायदा उसी का, लेकिन लोग जब इसको पढ़ते हैं, तमाम ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बीमारियों को शेयर करना नहीं चाहते हैं। इसे देखिए, इस पर अच्छे से सारी बीमारियों के बारे में अच्छे से ये लिखा गया है,
क्या मोटा मोटा 1-2 लाइन में बता दिया गया है कि क्या बीमारियां हैं, इसके जिससे बारे लोग में क्या लक्षण होता को है, समझ लक्षण पाएं। को समझें। कभी कभी तमाम पेशेंट इसको लेके आते हैं, दूसरे से फाड़ के ले आते हैं, सर ये टिक करके ले आते हैं, सर ये हमको एकदम ऐसे ही हो रहा है। उनको समझने में आसानी हो बहुत जाती आसानी हो जाती है। इसका एक ही मेरा उद्देश्य है कि इसको इसलिए लगाते हैं पर्चे के साथ, और पर्चे पे भी लिख देते हैं, लोग जाने मानसिक बीमारियां होती क्या हैं, उसको है। समझें। दर्शकों तो से क्या कहना चाहेंगे चलते चलते? दर्शकों को मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले तो सभी आप लोगों का धन्यवाद, आभार। आप लोग इतना सालों से जुड़े हैं और किसी न किसी रूप से आप लोग हमारा और जनता का सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो। अवेयरनेस फैला रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं। तो पहले तो सबसे बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका, आप लोगों का ये कि आप लोग एक तरह से हमारा समाज का सबका कल्याण कर रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं। दूसरा ये चीज़ कह रहे हैं कि जागरूक बने, आपके आसपास, आपके घर में, आपके बच्चे, आपके आस पड़ोस में कहीं भी कोई भी अगर मानसिक व्यक्ति इस तरह से मिलता है, तमाम ऐसे लोग सुसाइडल के होते हैं या ऐसा चीज़ें करते हैं, तो उनको उनको निगलेक्ट न किया जाए। अभी मुहिम चल रही है कि संवाद से सब कुछ सही हो सकता है। उसमें भाई अगर मानसिक बीमारियों में एक ये भी देखा गया कि अगर उससे 2 मिनट कोई बात कर ले, तो तमाम ऐसी बीमारियां हैं, तमाम ऐसे सुसाइड करने जा रहा है, अरे यार उससे बस बात करो यार, क्या या करने जा रहा हूँ, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तमाम ऐसे केस देखेंगे कि इस 2 मिनट शब्द, 2 शब्द में वो सुसाइड को रोक देता है, उसकी ज़िंदगी बच जाती है और उसका नहीं, उसके परिवार के और समाज के लिए बहुत ही बहुत फ़ायदेमंद हो जाता है। बहुत तो बहुत धन्यवाद सर। फिलहाल जो है श्री कृष्णा न्यूरो हॉस्पिटल जो है 7वां स्थापना दिवस मना रहा था। अभी हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे डॉक्टर हरिनाथ यादव सर। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।